कोई भोरी सखी बन जाएगा क्या? एक मुट्ठी चना चबा करके, एक मुट्ठी चना, वो भी कहाँ से? सेवा कुंज में जो बंदरों को फेंक दिया जाता है, और बंदर जो नहीं खाते हैं उसे ठुड्डी कहते हैं, उस चने को बीन लेते हैं और एक मुट्ठी चना चबा करके यमुना जल पीकर रात दिन रोते रहते, हा लाडली, हा प्रियाजू, हा इतने प्रेम की ऊंची स्थिति कि राधा वल्लभ जी की होली में, जब राधा वल्लभ जी की होली होती तो बड़ी बड़ी पिचकारियां चलती, तो वो नजदीक खड़े थे, तो वही रफ्तार से मारी तो पूरी कान का पर्दा फट करके रंग पूरा अंदर चला गया। भोरी सखी के, भोरी सखी भोलानाथ जी नाम था, वो पुरुष शरीर में थे लेकिन भावदेह में प्रियाजू की सखी स्वरूप में रहते थे। अब उनको भजन के सिवा कि किसी से कहे कि हमारा कान का पर्दा फट गया, उसमें पानी चला गया, अब वो पानी रंग वाला, वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े बाहर निकलने लगे तो लोगों ने देखा, और वो हर समय हा प्रियाजू, हाला। सोचो जरा, कान में एक चींटी छोड़ दी जाए तो कितना परेशानी हो जाएगी। और कान में कीड़े पड़े हैं, हा प्रियाजू, हा राधा रानी, हा किशोरी जू, बस वो एक ही, उनके पद देखो पढ़कर कितने प्रेम की स्थिति में डूबे हुए। तो कुछ लोगों ने कहा, बाबा तुम्हारे कान में तो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी दवाई करवानी पड़ेगी। अब वो चुप, बोले आपको मथुरा चलना पड़ेगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, उस समय वृंदावन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो बोले नहीं, उनको जबरदस्ती, नहीं बाबा आपको ले, क्योंकि सबको लगा सब सड़ रहा है, कीड़े पर, मथुरा ले गए उनका तो ऑपरेशन होगा। उनका जो तुम्हें करना, जब श्री जी ले आए हैं तो जो तुम्हें करना है करो, पर ऑपरेशन करने के आधा घंटा पहले हमें बता देना, शून्य करने की जरूरत नहीं। तो उनका बिना शून्य के ऑपरेशन कैसे हो सकता है? बोले आप आधा घंटा पहले बता देना। आए और 30 मिनट पहले बताए, बाबा 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। शांत बैठ गए और श्री जी में तन्मय हो गए। डॉक्टर आए, ऐसे है ही नहीं, सीधा शरीर ऐसे बैठा हो, बैठे बैठे ऑपरेशन, पूरे कान का ऑपरेशन हो गया, कहीं आ नहीं, कोई पलक नहीं खुलना, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दे के तरीके एकदम। ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आँख खोली और का ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ, उठे और चल दिए। पूरा अस्पताल उनके चरणों की धूल माथे पे कि ऐसा महापुरुष। राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा गया था कि जिस समय यज्ञ की पूर्णता होगी तो शंख अपने आप बज जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने वहाँ भोग लगाया लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, महाराज शंख नहीं बजा? तो उन्होंने कहा अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, किसी अकिंचन महाभागवत ने प्रसाद नहीं पाया। बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए और उनके प्रसाद पाने से शंख नहीं बजा। अकिंचन भक्त, तो कौन ऐसा अकिंचन भक्त रह गया जो राजसूय यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया? भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारे रोज आते हैं वो। बोले प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो रोज दरवाजे आता है और मैंने उसका स्वागत नहीं किया? तो बोले आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाला स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु वो अनन्य भक्त है? बोले महान अनन्य भक्त है और उनके हृदय में भक्ति का अभिमान भी नहीं है। अर्जुन और भीमसेन को भेजा, जाओ उनके घर और उनको निमंत्रण देके बुलाओ और रसोई तैयार करें द्रौपदी, और जब उनको सम्मान से पवाओगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। स्वपच वाल्मीकि के यहाँ जब अर्जुन और भीम जी गए तो वो रो रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए, हाँ। भीमसेन ने देखा कि अरे इनको तो कोई जानता ही नहीं कि ऐसे महान भक्त हैं। ये तो एक हाथ में डलिया, एक हाथ में झाड़ू लिए दोना पत्थर वहाँ उठाते, लेकिन ऐसे महान भक्त जो साष्टांग दंडवत किया। तुम कहा अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने अब आपका रहस्य खोल दिया है, अब आपको निमंत्रण देने आए हैं और आपको। बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत? बोले नहीं, भगवान ने कहा है। भगवान की तरह प्रलय कोप से कहा कि मैं छुप करके आपका भजन करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रकाशित ही करना चाहते हैं। तो यदि आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो मैं छुप कैसे सकता हूँ? अवश्य आऊंगा। तो उनको पालकी में बैठाल करके राजसूय यज्ञ में बुलाया गया। द्रौपदी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया और जब वो पाने बैठे तो खीर, सब्जी, दाल, कढ़ी ये सब एक में मिला लिया, सब मिला लिया। द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा, पूरी रात अलग अलग व्यंजन बनाती रही। स्वपच वाल्मीकि जी ने पाया लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आप तो कह रहे थे अकिंचन महाभागवत स्वपच जी जब पालेंगे तो शंख बज जाएगा। बोले शंख तो बज जाएगा लेकिन अपराध हो गया। इनके
महाराष्ट्र में सागाल सा सेठ है, वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो 12 वर्ष संत सेवा पूर्ण होने वाली थी। ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चिलैया तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम संत को पवा के ही पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। अब ऐसी वर्षा में कहाँ संत मिलने वाले? स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। अरे सागर साके मानो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ चू रहा है, मवाद चू रहा है। पर तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया, कहा भगवान हमारा व्रत था, बिना संतों को भोजन पवाए हम पा नहीं सकते। 4 दिन हो गए, हमारे परिवार में किसी ने जल भी नहीं पिया। आप चलें और प्रसाद पाए और हमारे परिवार के प्राणों की रक्षा हो जाए, हमारे नियम की पूर्ति हो जाए। उनका हाँ चल सकते हो, लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूँ, मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले। तो उनका आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ। गए घर में पत्नी से कहा, पत्नी आई, जे ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ घाव मवाद चूरा है। उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन गोविंद 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 एक एक कदम भगवान नाम जप करते हुए घर पहुँचे। उनको स्नान कराया, चंदन लगाया। दोनों ने फिर खीर पुआ ये अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा खीर पकवान नहीं पाते। उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता, आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए, मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जे ही अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, देवी भगवान प्रकट हो गए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं। राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है, वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलला गए, जरा से सुख में फूल के अहंकार से युक्त हो गए। ये नहीं कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले। क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अपने स्वरूप को जगा